हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ पीरियड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रतीक शिवालिक सर की KVS PRT टेस्ट सीरीज़ के कोड बी के जर्नल इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशंस देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये है अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है अ बैड हैबिट इज़ हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। तो देखिए यहाँ पर स्मोकिंग की बात हुई पहले सेंटेंस में, तो इससे हमें क्या है, ये आइडिया लगता है कि हमें स्मोकिंग ही ढूंढना है। कोई सेंटेंस जो दूसरा शुरू होगा वो स्मोकिंग से रिलेट करता हुआ ही शुरू होगा। अब पी देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, बट बैड हैबिट इज सेकेंड नेचर, स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ। तो ये रिलेट नहीं कर रहा है, भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके बाद क्यू में आते हैं, बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोकिंग जो है ये रिलेट कर रहा है, सेम वर्ड फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर, ये भी उससे रिलेट नहीं कर रहा है। और उसके बाद आता है स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी। तो ये भी जो है हमारे पहले सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा है, और ये एक कंक्लूजन लग रहा है। जो एस वाला पार्ट है ये लग रहा है कंक्लूजन, जो एक मॉरल लेसन होता है ना, एक उस तरह से। तो ये तो हमें आइडिया लग गया कि सबसे लास्ट में आने का इसका चांसेस हैं पूरे पूरे। तो यहाँ पे क्या है, जो क्यू वाला पार्ट है वही रिलेट कर रहा है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ए बैड हैबिट इज हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे स्मोकिंग की बात हुई, उसका जिक्र हुआ, मेंशन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई कि स्मोकिंग जो है एक्सपेंसिव है और एक किसी की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये तो हम समझ गए कि पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा। अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्मोकर्स की बात हुई, दो जो वर्ड्स है ना वो रिलेट हो रहे हैं। स्मोकर्स की बात हुई यहाँ पे और स्मोकर्स की बात हुई यहाँ पे। बट हैबिट इज सेकेंड इन नेचर, स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ, और अ स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी। तो ये दोनों जो है ना ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि पी और एस जो है वो साथ में आएंगे, इतना भी क्लियर हो गया। और क्यों पी पहले क्यों आएगा, एस बाद में क्यों आएगा, क्योंकि एस में हम देख रहे हैं ना एक तरह से हमें एक लेसन मिल रहा है, एक सीख मिल रही है, जो कि अक्सर किसी पैसेज को पढ़ रहे हैं या लेसन को पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टैंजा को पढ़ रहे हैं, उसके लास्ट में लिखा होता है ये, ठीक है, एक तरह से कंक्लूजन है। तो वो एस यहाँ पे आ गया। अब बचता क्या है, आर। इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर। तो आर को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और एक बार देखते हैं क्या ये कोई मीनिंग बना रहा है। सबसे पहले तो देखते हैं कि देखिए QRPS हमारा एक ये जो है एकदम सेम ऑप्शन मैच कर रहा है। एक बार हम एलिमिनेशन मेथड से भी देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लिया, उसके बाद जैसे हम फर्स्ट देखते हैं आर से, बैड हैबिट इज हार्मफुल, नन एज हार्मफुल इज स्मोकिंग, इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर। अब ही की बात हो रही है और यहाँ पे तो बैड हैबिट की बात हो रही है, तो बैड हैबिट के लिए तो ही नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, अ स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो बैड हैबिट की बात हो रही है और यहाँ पे स्मोकिंग की बात हो रही है, तो रिलेट ही नहीं कर रहा। उसके बाद फोर्थ में देखते हैं, पी, दैट इज बट हैबिट इज सेकेंड इन नेचर, स्मोकर्स रिमेन स्मोकर्स फॉर लाइफ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग और स्मोकर मैच नहीं करे, लेकिन फिर भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं आर, इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, दैट इज लंग कैंसर। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू, बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे स्मोकर्स की बात हुई, यहाँ पे स्मोकर की बात हुई, उसके बाद एकदम से स्मोकिंग आ गया, तो जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। तो फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, QRPS, इसका अरेंजमेंट जो है वो एकदम सही बैठ रहा है। एक बार इसको हम बोल के भी देख लेते हैं और चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। अ बैड हैबिट इज हार्मफुल, नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ, इन द लॉन्ग रन ही मे गेट समथिंग वर्स, लंग कैंसर। अब यहाँ पे जो वन है ना, वंस हेल्थ, उसके लिए ही तो क्या है, जो वन यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है उसी के लिए तो यहाँ पे ही आया है, तो ये भी रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट, बट हैबिट इज सेकेंड नेचर, स्मोकर्स रिमेन स्मोकर फॉर लाइफ, स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी। पूरा जो है सेंटेंस वो मीनिंग बना रहा है, तो हमारा सेकेंड वाला जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एरर इन इट। देखिए अब सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए स्टेट प्रॉस्पर, द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। अब यहाँ पे हमें कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही,
लेकिन जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तब आप एक चीज़ समझते हैं कि स्टेट की बात हुई, स्टेट क्या है, नाउन, और इटसेल्फ क्या है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा एंड में। इफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट वुड प्रॉस्पर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे आ जाएगा हमारा, आर वाले पार्ट में आ जाएगा। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पर। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस वर्ड्स। अब हमारा जो सेंटेंस है वो है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, बिना सजा की रिस्क के। तो हम इसका पहला देखते हैं जो इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, और इसका मतलब होता है एरोगेंट, मतलब समवन जिसे बिहेव करना नहीं आता, जो बहुत ही रूड वे में है ना, बहुत ही इम्पर्टिनेंट वे में बिहेव करता है। थर्ड देखते हैं, दैट इज इनएक्सोरेबल। इसका ये एक एडजेक्टिव है, इनएक्सोरेबल एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है नॉट एबल टू स्टॉप्ड और चेंज, मतलब जब किसी चीज़ को हम रोक नहीं पाते हैं ना, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, तो उसके लिए हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट कांट बी स्टॉप्ड और चेंज्ड। ठीक है, ये हो गया इनएक्सोरेबल। अब आता है इम्पर्चुरेबल। देखिए इम्पर्चुरेबल कोई वर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये टाइपो है। इम्परटर्बेबल ये वर्ड होता है, और इम्परटर्बेबल का मतलब होता है नॉट इजीली परट्यूब्ड। परट्यूब्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाना, है ना, हलचल हो जाना, उसको बोलते हैं हम परट्यूब्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वर्ड होता है इम्परटर्बेबल। ठीक है, ये वर्ड होता है, वो मिसप्रिंट हो गया है वहाँ पे, और इसका मतलब होता है नॉट इजीली परट्यूब्ड, मतलब कि जिसमें आसानी से हलचल नहीं होती, जो आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता, तो उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं काम। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आता है सेकंड, दैट इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है क्या, जो हम देख रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको हम पनिश नहीं कर सकते, तो इम्प्यूनिटी क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया। चलिए इसको रब कर देते हैं, और उसके बाद आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड ईडियम फ्रेज इन द सेंटेंस। तो हमारा ईडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, कोई ऐसा दिन जो बहुत महत्वपूर्ण हो, उसको हम बोलते हैं रेड लेटर डे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज फिफ्थ। यहाँ पे हमें सेंटेंस में एरर ढूंढना है। इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव टू पे फाइन। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, दे विल बी स्टॉप्ड टिकटेड, यहाँ पे दो वर्ब आई हैं, एक आया है स्टॉप्ड, एक है टिकटेड। दो वर्ब आई हैं और इनके लिए हेल्पिंग वर्ब एक ही लगा है, विल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, और उसके बाद क्या लगा है, स्टॉप्ड टिकटेड। ये हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये पैसिव का चल रहा है, उनको रोका जाएगा, मतलब दे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, दे तो ऑब्जेक्ट है। दे विल बी स्टॉप्ड एंड टिकटेड बाय समवन एल्स, बाय हुम, बाय द अथॉरिटी, बाय द ट्रैफिक पुलिस। लेकिन यहाँ पे आगे जो है ना, एंड हैव टू पे अ फाइन। अब देखिए हैव टू आता है कंपल्जन के लिए, हैव टू जो आता है हमारा वो आता है कंपल्जन के लिए। कभी भी कोई एक्शन जो फोर्स्ड एक्शन होता है उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो वर्ब है हमारी विल बी, इसके साथ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टिकटेड एंड मेड टू। देखिए स्टॉप्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टिकटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव टू थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, जब पैसिव चल रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेड क्या है, थर्ड फॉर्म है किसकी, मेक की, तो एंड मेड टू पे अ फाइन। तो ये हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में आया, आर वाले पार्ट में आया। एक चीज़ और, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑब्जर्व जो है
वो आया है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस। देखिए ऑब्जर्व का जो तो सोच रहे होंगे कुछ लोग कि ऑब्जर्व जो है उसका रॉन्ग यूज़ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व जो है ना उसका मतलब एक होता है कंप्लाई विद, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, उसको कंप्लाई करना, वो भी एक ऑब्जर्व का मतलब होता है। इसलिए ऑब्जर्व का जो यूज़ है यहाँ पे वो एकदम सही है। एरर जो है वो यहाँ पे है। एंड मेड टू पे अ फाइन, उन्हें उनसे फाइन भरवाया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ में, कन्वर्ट द सेंटेंसेज इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। तो पहले यहाँ पे देखते हैं स्कॉलरशिप हैज़ ग्रांटेड। देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्टेड है, एक तो ऑब्जेक्ट है हिम और एक है स्कॉलरशिप। दोनों से हम पैसिव बना सकते हैं, लेकिन पैसिव यहाँ पे स्कॉलरशिप लेके बनाया, ठीक है, स्कॉलरशिप एज एजेंट यूज़ किया। उसके बाद हैज़ ही रहने दिया। देखिए हैज़ तो सब्जेक्ट के लिए आता है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज़ बिन। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। हैज़ बिन का यूज़ हुआ क्या, नहीं हुआ। ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, सही है। इसको और देख लेते हैं एक बार। ही हैज़ ग्रांटेड, भाई ही हैज़ ग्रांटेड का मतलब तो ये है कि वो उसने प्रिंसिपल को स्कॉलरशिप दी, बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद है ए स्कॉलरशिप वॉज ग्रांटेड टू हिम, सही है, लेकिन जो वर्ब है वो गलत यूज़ हुई है। भाई हैज़ है तो हैज़ बिन होना चाहिए था, यहाँ पे तो वॉज आ गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड, ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, सिक्स्थ का हमारा आंसर सेकंड। आइए सेवन्थ पे आते हैं, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ आर्ट का हमें यूज़ करना पड़ता है। और सेंस ऑफ आर्ट ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच और उसकी वर्ब फॉर्म नहीं चेंज करते, हमें देखना पड़ता है कई बार कि जो सेंटेंस का मतलब है ना वो वही रहे, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए। ऐसा वॉइस में नहीं होता, ऐसा नरेशन में ही होता है। तो इसको एक बार समझते हैं। सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, आई विल नेवर स्टील अगेन। तो ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, हेल्प मी हेवन जो है ना एक तरह से फ्रेज है, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान से मदद की गुहार लगा रहा है। हेवन का मतलब स्वर्ग है। अब स्वर्ग से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्वर्ग में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। तो ये भगवान से मदद की गुहार लगा रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, आई विल नेवर स्टील अगेन। यहाँ पे ये एक तरह से खुद से वादा कर रहा है, एक रेजोल्यूशन ले रहा है, एक रेजोल्यूशन ले रहा है कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। देखिए आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं। वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विल यूज़ हो रहा है। तो आई के साथ हम विल कब यूज़ करते हैं, आई के साथ हम विल तब यूज़ करते हैं स्पेसिफिक केसेस में, जहाँ कुछ डिटर्मिनेशन शो हो रही हो, जहाँ कुछ रिजोल्यूशन शो हो रहा हो, जहाँ पे कुछ ड्यूटी हो, जहाँ पे प्रॉमिस हो। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे रिजोल्यूशन शो हो रहा है, तो आई का विल के साथ यूज़ जो है एकदम सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ही वॉन्टेड हेवन टू हेल्प हिम। अब भाई हेवन कोई इंसान तो है नहीं उसकी मदद करेगा, तो ये तो हो गया गलत, मतलब ही बदल रहा है। ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन, अगेन एक्सक्लेम्ड टू हेवन। भाई हेवन इंसान थोड़ा ना जो उसको बता रहा है वो चिल्ला कर उत्साहित होकर, गलत। ही एक्सक्लेम्ड हेवन, अब ही एक्सक्लेम्ड हेवन का मतलब पता क्या हो गया, वो एक्सक्लेम मतलब उसने हेवन, वो चिल्लाया हेवन, ऐसा नहीं है। उसने मदद की गुहार की है ना, उसने एक तरह से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की। वो हेवन चिल्लाया नहीं है, मतलब हेवन वर्ड नहीं चिल्लाया। तो ये भी जो है गलत हो गया। अब आता है सेवेंथ का फोर्थ। यहाँ पे ये कह रहा है ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। देखिए कॉल अपॉन का मतलब होता है इनवाइट करना, किसी को बुलाना, ठीक है। तो हेल्प मी हेवन बात समझ में आ रही है, बहुत लॉजिकल। और ये कॉल अपॉन जो फ्रेज है ना, ये हेवन के साथ में यूज भी होता है। ऐसे आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे हेवन के साथ में कॉल अपॉन यूज होता है। ये एग्जाम में भी कई बार आए हुए हैं। कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। और यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजोल्यूशन ही लग रहा है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ना वो हमारा हो जाएगा सही। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एट वन टाइम मिस्टर निगिल डैश दिस सुपर मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब बात आती है वॉज गोइंग की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। अब बात कब हो रही है, एट वन टाइम, पहले एक समय की बात है, काफ़ी टाइम पहले। तो ये तो गलत हो गया। फिर आ रहा है एट वन टाइम मिस्टर निगिल यूज टू ओन दिस सुपर मार्केट। इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं।
देखिए यूज टू होता है ना, ये कभी भी एक हैबिट के लिए आता है या रूटीन के लिए आता है। अब सुपरमार्केट के वो मालिक थे, सुपरमार्केट उनका था, ये उनकी आदत तो नहीं हो सकती, ना ही उनका रूटीन हो सकता, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद है हैड ओन्ड दिस सुपरमार्केट, ये क्या हो गया, हैड भी आ रहा है और ओन्ड भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। बहुत बहुत पुरानी बात, मतलब जैसे हिस्ट्री में हम यूज करते हैं ना उसके लिए, लेकिन यहाँ पे क्या, एट वन टाइम, ये हमारा है पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड। जब भी ऐसा कोई टाइम मिले, ऐसा कोई वर्ड मिले, कीवर्ड मिले जो पास्ट टेंस का रेफरेंस दे रहा हो, तो उसको हम किस में लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। और ओन्ड क्या है हमारा, ओन्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि क्या बता रही है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट वन टाइम मिस्टर निगिल ओन्ड दिस सुपरमार्केट, क्योंकि एट वन टाइम कीवर्ड दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। हैड ओन्ड मतलब बहुत पुरानी बात हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा पुरानी, सदियों पुरानी, तो ये जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठता। उसके बाद आते हैं हम नाइन्थ में। नाइन्थ में एक्सोडस वर्ड दिया हुआ है। एक्सोडस वर्ड का मतलब होता है मैनी पीपल लीविंग अ प्लेस एट सेम टाइम। एक्सोडस को हम लिख सकते हैं मैनी पीपल लीविंग अ प्लेस एट वन टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे बात कर सकते हैं कश्मीरी पंडित्स की। तो कश्मीरी पंडित क्या थे, एकदम से आए थे, वहाँ से भगाए गए थे, जो भी था, तो क्या हुआ था उनका, एक्सोडस हुआ था। उसके बाद आता है हमारा वर्ड, यहाँ से देखते हैं होम कमिंग, मतलब घर वापस आना। रिस्टोरेशन मतलब कोई भी टूटी हुई चीज़ को या किसी भी चीज़ को जो अपनी पोजीशन से ख़राब हो गई है, हट गई है, दोबारा से स्टोर करना। रिटर्न मतलब वापस आना। और इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लक्स का मतलब होता है जैसे यहाँ से कई लोग बहुत सारे एक साथ बाहर जा रहे हैं, ऐसे ही इन्फ्लक्स का मतलब होता है लार्ज नंबर में पीपल का अराइवल होना। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, अराइवल ऑफ पीपल इन अ लार्ज नंबर। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं रोहिंग्या का। जो रोहिंग्या वाले लोग थे वो एकदम लार्ज नंबर में आए थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनका इन्फ्लक्स हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका इन्फ्लक्स सही आंसर हो जाएगा। रिटर्न, होम कमिंग और रिस्टोरेशन जो है वो सही आंसर नहीं होंगे। अब आता है हमारा टेंथ, दैट इज चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्फिडेंट, आप सभी को इसकी स्पेलिंग पता होगी, एकदम सही है। कॉन्फिस्केट, ये भी सही है। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। और आता है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है ऐसा ओपिनियन या आइडिया जो कि लोग भरोसा तो करते हैं जिस पर, लेकिन जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। तो कंजेक्चर की स्पेलिंग भी यहाँ सही है। कन्वर्जेंट की स्पेलिंग यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट की स्पेलिंग में ई नहीं आता, ए आता है। कन्वर्जेंट की स्पेलिंग होती है कन्वर्जेंट, ये स्पेलिंग होती है। और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किसी बाहरी भाषा में, फॉरेन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बात कर सके। तो इसका मतलब भी लिख लेते हैं हम, एबल टू टॉक इन अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो कोड बी है उसका सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। हम बहुत ही जल्द KVS, रीट, UP-TET, MP-TET, NVS, DSSB, SSC, IBPS, एयरफोर्स, नेवी, NDA सभी के लिए इंग्लिश के कंप्लीट कोर्सेज ला रहे हैं, वो भी बिना किसी कीमत के, एकदम मुफ्त। अगर आप ये सभी कोर्सेज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।